महाराज, आपकी पुत्री सीता का विवाह हो गया। सुहाग अटल रहे, ये जोड़ी बनी रहे, अटल रहे परिवार तुम्हारा, जल में थल जल थल की धारा बहे, जब तक सूरज चांद रहे ये जोड़ा बना रहे। अच्छा राजा जनक, अब हम चलते हैं, साधु चलते भले, मेरी बस्ती बली। शिवो 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 शिवो। है ये क्या, मेरे शिव के धनुष का ये हाल, मेरे शिव के धनुष का ये अपमान। मूर्ख जनक, जल्दी बताओ, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बताओ, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज करा सब उलट पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। इसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किसे डर सकता है, वह कब किसे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों, यह काज वही कर सकता है। सेवक तो वो कहलाता है, होता है जिसका सेवा में दिल, जो हमारी जैसा कार्य करे वो मार डाले कल काबिल। हैरान बना है आजा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वो जा गई जिनका हम जोर की गाड़ी में। सच है, सुख का संवाद भी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने वाला तोता यूं पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह ही अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ा है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए चोट ठहरा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमी ने जहर निचोड़ा है। सोकर शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धन में तोड़े तब ना इतना रिसियाए। इस धनुष में क्या लाल लगे जो स्वामित न गरमाए। बहुत संभाल कर बात करो नादान बालक, चुप हो जाओ राजा के लड़के।
श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी तन्वी समय। श्रीमान तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए मुझे कुछ कहना है। ये जेब तुम्हें देता नहीं शोभा, जो क्रोध का जेब पहना है। ये जेब है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ओ लड़के, तुझे हुआ है क्या जो बात करता जाता है? क्या नौकरी ब्राह्मण समझ लिया जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदियां बहा दी है। इस सारी भूमि पर छत्रानिया राज बना दी है। देखना देखना, कहीं नजर ना लग जाए। दबा लीजिए कांख में, कहीं हवा ना लग जाए। बस इसी एक परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक काट से पंसारी का बाजार खुला। आप भी चुकी इसकी बाहर, हथियार आपका खिजा में है। इस परसे में मैं काट रही जो काट आपकी जुबान में है। यो झूठा परसा दिखलाकर इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलियारी आपको फूकों पे जो विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। कहीं उबाल इस परसे से बाहर ना आ जाए। बालक और न बड़ा विवाद, नहीं तो सूर्य वंश में अभी होगा विषाद। ये अभी बालक है, इसे क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र जी, यदि आप कहते हैं कि ये बालक नादान है, तो इससे कह दीजिए कि इसकी नादानी अच्छी नहीं। यदि ये ऐसे ही हंसता रहा तो इसे पछताना पड़ेगा। क्या यही शिक्षा देते रहे अपने चेलों को कि विद्वान से बात करने का भी सलीका नहीं? इसकी नन्ही सी जुबान पर्वत सी बातें करती है। अफसोस मधु वाले मुख से जहरीली धार निकलती है। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए परसा कर देगा खट्टे दांत, अभी बहुत स्वाद चखाएगा परसा। तो बच्चा है, बच्चा ही रहे, जो मेरे कर से मरता है। मुझे से क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्रीमान, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। ये नहीं देता शोभा आपको जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वे दांत नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है कहीं बाल इस परसे से और ना आ जाए। शांत भैया लक्ष्मण, शांत। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूं, लेकिन अब तुम खामोश रहोगे। स्वामी, बच्चों की बातों का विद्वान बुरा कब मानते हैं? बच्चों के मुख तो गंगा है, सही और गलत नहीं जानते हैं। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरोस जैसा भेष देख की है इसने इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उस
का अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं ही हूं। अपराधी की सजा कटार की धार होती है। अपराधी को सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। उनका ये कड़वे वचन रहा ना जाता मौन। अपराधी रघुनाथ है, ये कहता है कौन? अपराधी तो आप है जनाब शिवाम! जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई साहब जब दही भिगो चुके तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनेक वर्षों से पड़ा मिथिलापुर में, जिनके हत्था उन्हीं ने तुड़वा डाला। आप क्यों करते हो गर्व डाला? क्या मरे धनुष स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? या देख शक्तियों का समाज हमारे सर होने आए हो? अरे बालक खामोश हो, कर मत बकवास। सफलता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पिता का ऋण से उऋण नहीं, जो माता का बलि दाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण गिरे पार कुछ लाता है। इसलिए मुबारक मौका है, पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने परसों की लपटों से तेरा बलिदान करूंगा मैं। और सा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? काल आपका बाहर है, जो उसे भी साथ में लाए हो। मैं काम नहीं कर सकता जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुम्हें निहाल करे, जिसने घर का लहू चाटा है। मैं बलिहारी हूं रातों पर, जिसने माता का गला काटा है। बाकी रहा गुरु करण, उसे भी मैं चुका दूंगा। ले आओ महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। ओ लड़का तू छोटा है, पर बड़ा ढीठ और खोटा है। अमृत के लोटे में विष है, जो जहर मिलाकर खोटा है। शंकर का धनुष तोड़कर करता गुमान योधापन का, रानियों की गोद में खेला है। अभी मुक्के खा नहीं तूने रंगा। महाराज जो हुआ सो हुआ, क्यों करते हो पश्चाताप? तोड़ दिया हमने, जोड़ लीजिए आप। ये जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिरती है। मंडल में उम्र बीत जाती, खंडल में ना देर लगती है। इसलिए गर्व वह करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान करे किस पर का हो, जब मंडल करने वाले हैं। रणिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, तो काल भी हो सबक, उससे हम कुश्ती लड़ते हैं। बस लड़का खामोश हो, बहुत कर चुका कोर्ट। अब ये परसों पहुंचाएगा तुझे यम का खोट। क्षमा कीजिए, यह बच्चा है और आपका शिष्य है। यदि आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूं, मगर यह बालक बड़ा नटखट है। वह देखो किस तरह दांत दबाकर हंस रहा है। देखो मुस्कुराहट काटती वितरण छाती है।
हंसी पास मेरे आग लगाती है, उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही ना मजबूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। अगर तबीयत ज्यादा घबराती है तो हाथ मले जाओ। पहले बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। यदि गम इन खंडों का है तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। यदि गम टूट जाने का है तो गुनी बुलाकर जुड़वा लीजिए। हर वक्त है अगर तबीयत तो अभी यहाँ से चले जाइए। महाराज क्षमा कीजिए, अपने दासियों का खून पिए यह ताव भला क्या परसे की है। नाथ हमारी ये गर्दन छाया में आपके परसे की, अब इसे काट भी डाले तो क्या डर है, ये अनुरागी है। जो छावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, ये पहला धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सभी काज हमारे होते हैं। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये आशीर्वाद आपका ही है, शिव धनुष राम ने ही तोड़ा है। छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा। राम तू मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। यह कर्म है, ये नरम है, वाक्य कुंडली है दोनों की। तो विश्वामित्र जी देखता हूं चालाकी अपने चेलों की। अब बात युद्ध हो चुका, बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर धाक जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे राम, इसलिए कर संग्राम अभी, वरना चाहते राम का नाम अभी। अभी मैं वहाँ बैठूंगा। नफरत है राम नाम से तो अभी से निकलवाइएगा। महाराज वरमाला के अक्षर अभी यहाँ उतरवाइएगा। शांत भैया, शांत। बस आगे दिखाएंगे, अभी लंबा था। शांति से काम लो भैया। महाराज क्षमा कीजिए, यह अभी नादान है। मैं राम, आप है परशुराम। बतलाइए किसका नाम बड़ा? बस वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका काम बड़ा। अभी तो बहुत दिन लगेगा। महाराज हम विनय करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नीचे होते हैं प्रभु, आप उतना चढ़ते जाते हैं। बस इतना हट, इतनी जुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद बड़ा, प्रभु
वैर विरोध नहीं अच्छा, वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, स्वभाव स्वभाव हम अपना कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई, तब मौन हम भी ना रहते हैं। फिर चाहे वह कोई भी हो, हम उससे दो दो हाथ करे। फिर काल भी लड़ने को क्यों ना आए, हम उसको भी ना माफ करें। इसलिए महाराज प्रसाद खिलाइए, हम खौफ ना इसका करते हैं। हाँ महाराज, एक शस्त्र जरूर है जिससे हम आज भी डरते हैं। कहिए, बतला दे, वह कौन सा शस्त्र है? महाराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। रहा महाराज निस्संदेह राम तुम अवतार हो। तुम्हारी मीठी बातों से उनमें इतनी शक्ति है कि मेरा जैसा क्रोधी भी मौन हो गया। परंतु आप मुझे अपना पराक्रम दिखाइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए जिसे देवताओं ने विष्णु भगवान से बनवाया था। जैसी आज्ञा महाराज। चिल्ले का मुंह दूसरी ओर कीजिए, नहीं तो प्रभु मेरी जान चली जाएगी। ऐसा करना कठिन है प्रभु। यदि एक बार चिल्ला चढ़ जाता है तो किसी ना किसी का काल अवश्य आता है। इसलिए महाराज, या तो आप कभी ना शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा कीजिए, या आप मुझसे मुकाबला कीजिए। महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और हमेशा के लिए